उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। अभी हम लोग रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखिए आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है। एक महिला के साथ पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ लोगों ने कहा है कि वहाँ के लोगों ने विद्यालय की सुरक्षा की है। और मैं सभी राजस्थान के वासियों से, शिक्षा प्रेमियों से कहना चाहता हूँ कि क्योंकि विद्यालय में अपने बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा उनको मिलना चाहिए। और जैसा राजस्थान सरकार को कोशिश करे कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, संस्कार युक्त शिक्षा मिले, वो मिलना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए और अपने विद्यालयों की सुरक्षा करें ताकि बच्चों को किसी प्रकार की शारीरिक हानि ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। आपने जो आदेश निकाला था उसके बावजूद सीजेपी के कार्यकर्ता आशुतोष शाखा के नेतृत्व में वहाँ पर गए, वो कितना उचित मानते हैं आप? ये सब अनुचित है। विद्यालय में जाकर व्यवधान पैदा करने का प्रयास करना, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। गाँव वालों ने अपनी विद्यालय की सुरक्षा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। लास्ट सवाल है मेरा, आशुतोष शाखा जो कि सीजेपी के नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है ये सब आपके मतलब शिक्षा मंत्री के इशारों पर हुआ है और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि जो आदेश है वापस ले और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने मारपीट की उनको अरेस्ट किया जाए। देखो, हमारा कोई आदेश ये नहीं है कि बिना अनुमति के जाया जाए। हमने इतना कहा है कि हमारा विद्यालय सुरक्षित रहना चाहिए, मर्यादाएं रहना चाहिए, उसकी निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और यदि किसी को जाना है, उचित कॉज है, तो हमारा संस्था प्रधान उससे अनुमति ले और हमारा संस्था प्रधान जो कुछ दिखाना चाहते हैं देखिए दिखाएंगे। सोचिए, जिस स्कूल में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहां आज राजनीति, दबंगई और विरोध की तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही है। जिस सरकारी स्कूल की चारदीवारी के भीतर बच्चे अपना भविष्य बनाने जाते हैं, क्या वाकई वहां व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है? आप ये मान रहे हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति पहुंचकर माहौल बिगाड़ देगा? अगर स्कूलों की हालत सुधारने के नाम पर कोई टीम जायजा लेने पहुंची भी तो वो सुधार के लिए ही आई थी ना, तो क्या उसका जवाब मारपीट और गाड़ियों के शीशे तोड़कर दिया जाएगा? राजस्थान के बगरू इलाके से सामने आई घटना ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया है। आरोप है कि सीजेपी से जुड़े आशुतोष राका और उनके कार्यकर्ता एक सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे, जहां भाजपा समर्थित लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। विरोध अपनी जगह हो सकता है, राजनीतिक असहमति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन क्या लोकतंत्र में किसी टीम पर हमला करना इसका जवाब है? क्या कानून हाथ में लेकर विरोध करने की इजाजत किसी को भी दी जा सकती है? लेकिन इस पूरे विवाद की दूसरी तस्वीर इससे भी ज्यादा हैरान परेशान करने वाली है। राजस्थान के सरकारी स्कूल आखिर इस हालत में हैं ही क्यों कि स्कूल में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश मात्र को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? क्या स्कूलों में पढ़ाई का माहौल इतना नाजुक है कि किसी व्यक्ति के पहुंचने भर से शिक्षा व्यवस्था डिस्टर्ब होने का डर पैदा हो जाए? अगर सरकार सचमुच बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों की व्यवस्था को लेकर गंभीर है, तो फिर स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं, शिक्षकों की कमी, जर्जर इमारतों और शिक्षा की गुणवत्ता, टॉयलेट्स, मिड डे मील पर खुलकर बात क्यों नहीं होती? और अब सबसे बड़ा सवाल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर है। अगर मंत्री ये कहते हैं कि सीजेपी से जुड़े लोगों को स्कूल में जाने पर रोकने के लिए ये मारपीट, ये गुस्सा, ये हिंसा जायज थी, तो क्या ये बयान हिंसा को सही ठहराने जैसा नहीं है? क्या किसी संगठन से असहमति का मतलब यह हो गया कि उसके कार्यकर्ताओं पर हमला भी स्वीकार्य हो जाएगा? अगर कल किसी दूसरे संगठन के लोग स्कूल का जायजा लेने जाएं और उनके साथ भी मारपीट हो, तो क्या सरकार तब भी यही तर्क देगी? स्कूल राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए। वहां न सीजेपी की राजनीति होनी चाहिए, न कांग्रेस की, न बीजेपी की। वहां सिर्फ बच्चों की पढ़ाई, शिक्षक और शिक्षा की बात होनी चाहिए। लेकिन बिगड़ती हालत की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। मतलब बदहाली मंजूर है, लेकिन सुधार की बात कोई न करे। आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती कि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा
हमारे देश में स्कूल अच्छी हालत में हो? ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था सचमुच राजनीति से ऊपर उठ पाई है, या स्कूलों की बदहाली के बीच अब स्कूल भी सियासी टकराव का नया मैदान बनते जा रहे हैं? इन सवालों के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा, सुनिए उनकी बात। उनको लगा सरकार के लोग यदि विद्यालय में जाएंगे तुम्हारे विद्यालय का वातावरण खराब होगा, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, और इसलिए गुस्सा है सब लोग कि हमारे बच्चों की किसी के ऊपर पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए। राजस्थान के कई कोने कोनों से मेरे पास सूचनाएं आ रही कि हमारे यदि स्कूल को किसी ने व्यवधान पैदा किया तो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री जी, आज कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े आशुतोष राका और उनके कार्यकर्ता बगरू विधानसभा के एक गांव के एक सरकारी स्कूल के जायजा लेने के लिए गए थे, तो ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट करी, उनकी गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए। किस तरह देखते इस पूरे घटनाक्रम को? कॉकरोच पार्टी का चरित्र तो जंतर मंतर पर सबने देखा है, सब गाँव वालों ने टीवी भी देखा है, तो सोशल मीडिया भी देखा है। जो कांग्रेस के समर्थन से काम कर रहे हैं, कोई भी इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करता है। उनको लगा सरकार के चरित्रहीन लोग यदि विद्यालय में जाएंगे तुम्हारे विद्यालय का वातावरण खराब होगा, पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, और इसलिए गुस्सा है सब लोग कि हमारे बच्चों की किसी के ऊपर पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए, स्कूल में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, और इसलिए जागरूक है सब लोग और उसका विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, राजस्थान के कई कोने कोनों से मेरे पास सूचनाएं आ रही कि हमारे यदि स्कूल को किसी ने व्यवधान पैदा किया तो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों। लेकिन मैं बीजेपी की तरफ से इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर इस प्रकार का काम न करते, न व्यवधान करते, न करेंगे, कभी नहीं करेंगे। चाहे कांग्रेस के राज में भी नहीं किया है तो अभी भी नहीं कर रहे हैं, परंतु कॉकरोच पार्टी कांग्रेस के लोग व्यवधान पैदा करना चाहते हैं बच्चों को की शिक्षा में, वो राजस्थान के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी जो आदेश निकला था स्कूलों में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश का, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी रोकने का, उसको लेकर कांग्रेस पिछले 2 दिनों से लगातार, जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें हंगामा कर रही है, आपके इस्तीफे की मांग भी कर रही है। उनके इस हंगामे को, प्रदर्शन को किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि आदेश सरकारी स्कूलों में आपने व्यवस्थाएं बनाए रखने के हिसाब से जारी किया था। इसका जवाब हमको, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है, ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, तुम्हें वो मंजूर है कि हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़े, लेकिन तुम्हें यह मंजूर नहीं है कि कोई जाकर स्कूल ठीक करने की बात करे। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। महिलाओं पे अटैक हुआ है, गुंडागर्दी हुई है, सर फोड़े गए हैं, पत्थर मारे गए हैं, हाथ तोड़े गए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। आज राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में काला दिन है। राजस्थान पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे, आप लोग का मैटर है। तो राजस्थान पुलिस को भी हमें बता देना चाहते हैं कि आपको आज शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरा देश, मीडिया ने वहां पर लाइव वीडियो देखा है, पूरा देश आज देखेगा कि जब इस तरह की मारपीट गुंडागर्दी हो रही थी तो राजस्थान पुलिस कहां गायब थी। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे
सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों का ये कहना है कि आशुतोष जी क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया है, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और